डॉक्टर साहब, नींद को इन्होंने काफी ज्यादा एम्फेसिस किया है डॉक्टर चैटर्जी, और मुझे लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा जिसे कहना चाहिए इग्नोर्ड चीज है। ठीक है, लोग कई बार खाने पे काम कर लेते हैं, लोग कई बार अपना वजन कम करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग नींद पे काम नहीं करते, बल्कि उल्टा शायद थोड़ा सा वो अपने एक खुश अपने आप को बेहतर मानते हैं कि चलो मैं तो ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं सिर्फ 4 घंटे सो के ही अपना काम चला रहा हूं, जबकि वो कह रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 घंटे अगर आप नहीं सोएंगे तो उसके बहुत सारे इल इम्पैक्ट है और वो आपकी उम्र को 10 साल आगे ले जा सकता है। एकदम, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। अगर आप स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ऑब्वियसली एक्सरसाइजिंग, राइट फूड, राइट डाइट भी इंपॉर्टेंट है, पर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ठीक से सोएंगे तो बॉडी को उतना रेस्ट मिलेगा। बॉडी इज लाइक अ मशीन, वो अपने अलग लेवल पे काम करे जा रहा है। हम जब तक उसको रेस्ट नहीं देंगे तब तक दिस विल बी ओवर फंक्शनिंग, स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे, बॉडी के केमिकल लेवल्स हाई हो जाएंगे, एंड जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि ये दूसरे जगह से मिनरल्स को खींचता है एंड उसको प्रॉपर इक्विलिब्रियम या डिस्ट्रीब्यूशन को गड़बड़ करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप 7 से 8 घंटा सोएं, बिकॉज दैट गिव्स, एक तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ उससे अच्छा रहता है, बॉडी के जो जितने मेटाबॉलिक स्ट्रेसेस होती हैं वो कम होता है, दूसरे जो मेजर ऑर्गन्स के फंक्शन हैं वो उस पर इनका असर पड़ता है, वो अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। सो ये लाइक बॉडी इज लाइक अ मशीन, उसको मशीन के जैसे मान के उसको उतना ही रेस्ट देना है, उतना ही अच्छा ठीक से उसका न्यूट्रिशन मांगना है एंड एक्सरसाइज करना है। अगर हमने इस इक्विलिब्रियम को तोड़ा तो हम अनहेल्थी हो जाएंगे एंड डिफरेंट आजकल जो हम जो स्ट्रेस रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस देख रहे हैं वो सब इसीलिए हो रहा है कि हम इन तीनों चारों चीजों को ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, नींद को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। मनीष जी, अगर नींद की जहां तक बात है तो बहुत सारी स्टडीज हिंदुस्तान में आ गई, क्योंकि आजकल कई लोग बैंड पहनते हैं जिसमें नींद मॉनिटर होती रहती है और उन कंपनियों के सर्वे आए दिन आते रहते हैं, और उसमें यह है कि एक तो हिंदुस्तान सो बहुत कम रहा है। अच्छा, सो भी रहा है तो जो नींद की क्वालिटी है जिसे आप डीप स्लीप कहते हैं उसका पोर्शन लगातार घट रहा है। शायद हो सकता है आपने बिस्तर में 8 घंटे बिता भी दिए, लेकिन आपने क्या वो क्वालिटी की नींद ली जो जरूरी है? तो क्या किया जाए जिससे क्वालिटी वाली नींद आए? तो उसके लिए सबसे बढ़िया 3-4 टिप्स हैं। नंबर 1 तो हमें सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, रेडिएशन है, वो हमें नुकसान पहुंचाती है और हमारे को डिस्टर्ब करती है। तो नींद के अंदर हमें फोन को 2 घंटे पहले छोड़ देना है। दूसरा, कम से कम 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए सोने से, क्योंकि बेसिकली नींद का मतलब क्या है, नींद चाहिए क्यों? हमारी बॉडी में जो अरबों कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत के लिए, बॉडी के अंदर की क्लीनिंग के लिए, अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए नींद चाहिए होती है। और जब नींद ठीक नहीं होती तो कोई भी प्रोसेस ढंग से पूरा नहीं होता, जैसे मेटाबॉलिज्म है या सिक्रेशंस हैं या बॉडी के अंदर से कुछ वेस्ट निकालना है या बॉडी के अंदर कोई टूट फूट की रिपेयरिंग करनी है, तो ये सब डिस्टर्ब होता है जब नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद ठीक आने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमें स्कूलों कॉलेजों में आयुर्वेद की योग निद्रा को, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है योग निद्रा, उसको ऐड ऑन करना चाहिए, जो एक माइंडफुलनेस के साथ, दिमाग के साथ, मेडिटेटिव वे में हमारे को रिलैक्स करना सिखाती है। तो अगर हम उस मेडिटेटिव वे में 5 घंटे भी सोएंगे, जैसे कि हमारे पीएम के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं कि वो 4 से 6 घंटे ही सोते हैं, लेकिन फिर भी इतने एनर्जेटिक क्यों है? क्योंकि वो योग निद्रा और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। तो हमें मेडिटेशन और योग निद्रा को ऐड करके फिर हमें अगर स्कूल कॉलेजों में सिखा दें तो बहुत ज्यादा अच्छे से नींद आएगी, बॉडी के सेल्स की रिजेन्युएशन और रिपेयरिंग और बॉडी के अंदर की क्लीनिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों को अगर आपने ठीक करना है तो निदान कुपित मल को निकालना है, और कुपित मल नींद में ही बॉडी उनको आइडेंटिफाई करती है कि बॉडी से मुझे क्या निकालना है, क्या रखना है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो नींद बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्या आयुर्वेद के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आचार्य साहब, और मुझे लग रहा है कि अभी तो योगा और मेडिटेशन की क्लासेस होती है, थोड़े दिनों में ना सोने की भी क्लासेस आ जाएंगी, क्या लोग जाके सोना सीखेंगे कि हाँ मैं सही तरीके से कैसे सोएं, आप हमें सिखाइए। शिखा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वजन का। अब वजन को कैसे समझा जाए, क्या है सही वजन? क्योंकि मैं कई बार अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, वो कई बार मोटे नहीं हैं, लेकिन जब वो मुझे अपना वजन बताते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि उनका वजन इतना हो सकता है। तो क्या है सही वजन का पैमाना?
जी, देखिए एक तो होता है आपका हाइट के हिसाब से आपका वज़न का एक चार्ट होता है, तो उसमें एक रेंज है और वो रेंज इसीलिए डिफ़ाइन करी है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जिसमें आयुर्वेद में कहते हैं कि एक वात बॉडी टाइप है जो स्लिम है, हल्की बॉडी टाइप है, एक पित्त है जो मीडियम बॉडी टाइप है, कफ है, हेवी बॉडी टाइप है। तो इसलिए वो वज़न का भी एक रेंज होता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर। इसको एक अंग्रेजी हिसाब से अगर आप कहें तो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं जो लीन बिल्ड्स हैं, मीजोमॉर्फ्स होते हैं जो मॉडरेट हैं एंड एंडोमॉर्फ्स होते हैं जो हेवी बिल्ट है। तो दूसरा है मेजरमेंट। अगर आपकी जो वेस्ट है, आपकी जो कमर है, अगर वो आपकी 100 सेंटीमीटर या इस तरह से आपकी अ, अ, जो विसरल ओबेसिटी जिसको कहते हैं कि आपका जो फैट है सब स्टमक एरिया पे आया है, वो अपने आप में बहुत डेंजरस है। क्योंकि देखिए अलग तरह का फैट होता है। एक होता है जो जनरलाइज्ड ओवरऑल आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा है कि आपका फैट, आपकी बाहें और आपकी जो लेग्स हैं वो स्लिम हैं, मगर आपका जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, टमी के अराउंड जो फैट है, वो सबसे बड़ा सोर्स होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस का, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट डिजीज का। क्योंकि ये विसरल फैट अलग तरह का फैट है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बॉडी में और कई डिजीजेस की तरफ आपको धकेलता है। वजन की जहां तक बात आए, अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या है कि लोग वजन के एक बहुत रिडक्शनिस्ट मेथड जिसको हम कहते हैं कि डायबिटीज को सिर्फ हाई ब्लड शुगर माना जाता है और एक कोलेस्ट्रॉल को कम करना, चाहे वो किसी तरीके से भी कम करना पड़े, तो वो एक सिंगुलर नंबर को चेज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे कई पेशेंट्स हैं, वो टेस्ट से पहले अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाई खा लेते हैं, उस दिन डाइटिंग कर लेते हैं जस्ट कि अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट ठीक आए। तो ये रिडक्शनिस्ट मेथड सही नहीं है। इसी तरह से वेट लॉस सिर्फ वजन कम करना सही नहीं है। जब हम वेट की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपका हेल्थ, आपका ब्लड पैरामीटर्स और हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी कितनी है। अगर सपोज कोई अपने वेट से 4-5 किलो ज्यादा भी है बट उसकी ब्लड पैरामीटर्स ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, उसका एरोबिक कंडीशन अच्छा है, तो उसको जरूरत नहीं है इतना वजन कम करने की। मगर अगर कोई अपने वजन की रेंज में है बट उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो हम कहेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब सिर्फ किलोग्राम्स के ऊपर ये निर्भर नहीं कर रहा है। ये बड़े पैरामीटर्स है जो आपने बताया कि आप वजन को कैसे समझेंगे। ये नहीं कि इन केजीज आप सीधा देख लें और शायद बीएमआई से के हिसाब से सोचें, लेकिन बाकी चीजें कैसी, बाकी पैरामीटर्स कैसे, उस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। बहुत काम की बातें हो रही हैं, तो एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, तुरंत हाजिर होते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स लेंगे इन्हीं तीनों चारों चीजों के इर्द गिर्द, और फॉर्मूला 3 ये आपको अपनाना ही होगा। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।